तुम्हें जो बोलना है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम जो बोलना चाहती हो मैं समझने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मुझे बताना है कि उस रात तुम घर क्यों नहीं आई थी, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। जस्ट से इट। बताओ मुझे कि सच क्या है। सच जानना है ना? मेरा दिल चाहता है कि मेरा दिल यही चाहता है कि मैं इस काम को अभी के अभी छोड़ के फिर से ऑस्ट्रेलिया चली जाऊं। ये परी मेरे दिमाग पे हावी हो चुकी है। थक गई हूं मैं सबसे, परेशान हो गई। मैं बस सब कुछ छोड़ के चली जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर मेरा दिमाग मुझसे कहता है कि अपनी वजह से मैं अपनी मॉम का प्रोजेक्ट बर्बाद नहीं होने दे सकती। मेरी एक गलती और मेरी मॉम की सालों की मेहनत पानी में चली जाएगी। हाँ, जब मैं सब कुछ छोड़ के अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के भागने की कोशिश कर रही थी ना, तब मेरी मॉम ने मुझे रोका एंड शी मेड मी रियलाइज माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पार्वती, तेरे जाने से पहले तुझे वापस याद दिला दूं जरा कि संजू है कौन और उसने आज तक तेरे साथ क्या क्या किया है। सिर्फ इमोशनली यूज किया है उसने तुझे, क्योंकि तूने मुझे ये बात बताई है तो एक बार तुझे फिर याद दिला देती हूँ। तूने ही मुझे बताया था ना कि संजू तो तुझसे कभी प्यार करता ही नहीं था। तेरे साथ शादी एक नाटक था क्योंकि वो तेरे बाबूजी की जमीन हड़पना चाहता था एंड अपैरेंटली तुझसे शादी करते ही उसने वो जमीन हासिल कर ली थी। और फिर तो उसने बहुत ही अमेजिंग चीज की, उसने तेरी ही बेस्ट फ्रेंड नीति से शादी कर ली और उसे तेरी सौतन बना दिया और फिर तुझसे ही रिश्ता तोड़ दिया। एंड देन फॉर सम रीजन जब उसे पता चला कि तू प्रेग्नेंट है, वो तेरे पास वापस आ गया। और फिर उस इंसान ने वो किया जो मैं I cannot even imagine somebody doing it. He killed your child. उसने नीति के साथ मिलके तेरे बच्चे को मार दिया और फिर उन दोनों ने तुझे मारने की कोशिश की। मैं तो समझ भी नहीं पा रही कि तू ये सब क्यों भूलना चाह रही है। तो ऐसे इंसान को माफ करना चाहती है? You wanna forget all that? नीति ने कितनी बार हर दाव पेच करके प्रूफ करने की कोशिश की है कि तू पार्वती नहीं है, तू परी है। She has not been successful. संजू ने इतनी बार ट्राई किया है ये प्रूफ करने का कि तू परी ही है, पर वो अब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसलिए अब वो लड़का वो पैंतरा आजमा रहा है कि वो तुझे इमोशनली, रोमांटिकली अटकाए, फंसाए। Exactly what men like him do. वो और मेरी मॉम की बात सुनने के बाद मैंने ये एकदम डिसाइड कर दिया है कि अब मैं अपनी दिल की कभी नहीं सुनूंगी, क्योंकि ये जो दिल होता है ना, ये दिल आपको कमजोर बना देता है, बेवजह गुस्सा दिला देता है। लेकिन अब मैं कहीं नहीं भागने वाली। I'll be here and I'll face everything। और मेरे अंदर जो लड़ाई चल रही है ना, उसे जीतने के लिए मुझे जो करना होगा मैं वो सब करूंगी। क्या करोगी? You are right, Mom। मुझे वो सब नहीं भूलना चाहिए। I'm sorry। मैं फिर से इमोशंस में बह गई थी। Really sorry, Mom। मैं भूल गई थी कि मेरा मकसद क्या है। मैं भूल गई थी कि पार्वती किस लिए बनी थी। I'm sorry। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर मैं क्या करूं मॉम, मुझे समझ में ही नहीं आता है। मेरा दिल मेरे दिमाग पे हावी होने लगता है, फिर मैं सब भूल जाती हूँ। मैं कुछ नहीं समझ पाती क्या सही है क्या गलत है। सॉरी मत बोल बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी हमारी फीलिंग्स हमारे माइंड पर कंट्रोल करने लगती हैं, फिर कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता। आई नो इट, आई अंडरस्टैंड इट, बट यू हैव टू सी दिस। सारे के सारे मिलकर तेरे साथ इमोशनली खेल रहे हैं। जा बता दे सबको कि तू ही परी है। यलकार, ये क्या बोल रही हो? तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है मिस्टर बाजवा। लेट्स मीट इन कॉन्फ्रेंस रूम। सच्चू? तुम यहाँ क्या करने आई हो?
पर जाके आराम करो, मेरी मीटिंग है। इस परी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, मगर क्या? परी, परी प्लीज स्टॉप। प्लीज मुझे परी मत बुलाइए। मैं आपको 1000 बार कह चुकी हूँ ना कि मैं परी नहीं हूँ। और आपकी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर बाजवा? आप अच्छे से जानते हैं कि मैं अब क्या करने जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। नहीं पता मुझे सच में। मतलब आप भूल गए कि मैं यहाँ क्यों आई थी? मैं यहाँ आपके प्रोजेक्ट पे काम करने आई थी और ये काम हमने अभी तक शुरू भी नहीं किया। ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं हम। प्लीज अभी काम पे ध्यान देते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम 35th फ्लोर पे ही है ना? हाँ, बट तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे मिस्टर पीछे बाजवा प्लीज लेट्स फोकस ऑन वर्क नाउ। छोड़िए ये सब बातें। ये बोर्ड कैसे गिर गया? बोर्ड को लगा देता हूँ, वरना कोई गलती से लिफ्ट में गया ना तो फंस जाएगा बेचारा। You know what? मैं आपके साथ एक लिफ्ट में नहीं जा सकती। या तो आप बाहर चले जाइए या तो मैं दूसरी लिफ्ट ले लेती हूँ। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही उतर जाती हूँ। मैं अगले फ्लोर पे उतर रही हूँ। मिस्टर बाजवा क्या कर रहे हैं आप? मेरा फ्लोर आ गया, हटिए प्लीज। जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तुम कहीं नहीं जा रही हो। ओह, तो अब आप मुझे ब्लैकमेल भी कर रहे हैं? आप पार्वती सिंघानिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं? इतनी हिम्मत कैसे आप में मिस्टर बाजवा? मैनर्स है थोड़े भी। कितने बदतमीज हो आप? कोई इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? हो सकता है, जब कोई आपको मेंटली टॉर्चर करे तो इंसान को बदतमीजी पे उतरना पड़ता है। मैं आपको मेंटली टॉर्चर कर रही हूँ? सीरियसली? ऑफ कोर्स। ऐसा कुछ नहीं है। मैं वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे मैं यूजुअली बात करती हूँ। वैसे आपके तेवर बहुत बदल जाते हैं। जब भी नीति आपके आसपास नहीं होती तब तो आप मुझसे बहुत बातें करते, और जब वो आपके पास होती है तब आपके पास हिम्मत नहीं होती ना मुझसे बात करने की। एक सेकंड, आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? चैलेंज नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। रहने दीजिए, छोड़िए, मैं अगले फ्लोर पे उतर जाऊंगी। कब तक भागती रहोगी तुम? ये क्या किया तूने? क्या सर? ये लिफ्ट कैसे चल रही है और कौन गया इसमें? तुम्हें पता है ना लिफ्ट खराब है। अब जो गया उसको कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डोंट वरी सर, अभी तक कोई भी अंदर नहीं गया है। अच्छा, कम हियर। क्या है ये? चल रही है ना लिफ्ट, इसका मतलब कोई ना कोई यूज कर रहा है इसे। इट मींस ये ठीक हो गई सर। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? ये क्या लिखा है ये? इसका मतलब अभी लिफ्ट ठीक नहीं हुई है। आई एम सो सॉरी सर, इट्स माय मिस्टेक। तुम्हारी मिस्टेक के चक्कर में ना किसी की जान जा सकती है। अब पता नहीं कौन अंदर फंसा है, उसका क्या हाल होगा। मैं मॉनिटर रूम में जाके चेक करता हूँ और तुम ध्यान रखना कि कोई और यूज ना करे इसे। ओके सर। कब तक ये लुका छुपी का खेल खेलती रहोगी? मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। आप बस मुझे परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको अवॉइड कर रही हूँ। दैट्स इट। और अवॉइड क्यों कर रही है? ऐसा कौन सा डर है? डर? किस बात का? उसी बात का जो तुम छुपा रही हो। मैं कुछ नहीं छुपाती, हर चीज को फेस करती। तो मुझे भी फेस करो। यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल दो। सच बताती हूँ मैं। आपके इस एटीट्यूड से ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। जैसे वो नीति, जैसे उसका दिमाग खराब है, उसके साथ रहते रहते ना आपका भी दिमाग खराब होते जा रहा है। I'll suggest you something. आप एक थेरेपिस्ट के पास जाइए। वो आपको बैठ के समझाएगी कि आप जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सच बिल्कुल भी नहीं है। मैं पार्वती सिंघानिया हूँ मिस्टर बाजवा, और आपकी एक्स वाइफ परी से मेरा कोई लेना देना और नहीं। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे कोई यकीन नहीं है। कुछ तो ऐसी बात है जो मेरा मन नहीं मान रहा। कुछ तो है, तभी तो जब तुम मुझे और नीति को एक साथ देखती हो तो जेलस फील करती हो। कुछ तो है, जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो तुम्हें कुछ कुछ होता है। कुछ तो है, तभी तुम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस मुझसे छुपाती हो। कुछ तो है जो बार बार तुम मुझसे छुपा रही हो। कोई ऐसा सच जो तुम मुझे बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं रही हो। मुझे उतरना है।
ज्यादा सोचने से अकल नहीं बढ़ जानी है तेरी। देख रहे हो इसे, कितने गुस्से में है, एकदम घायल शेरनी। देखना कुछ बोलने पे काट ही ना दे। आजकल बस ऐसी बौखलाई रहती है, हमेशा चिल्लाती रहती है। उस परी का गुस्सा ना हम पे उतारती है, और इसकी ऐसी हालत देख के तो ऐसे लग रहा है कि उस परी ने ना आज फिर कोई स्यापा कर दिया है, तभी अन्नी बौखलाई हुई है ये। तो रुक, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ कर लो। क्या हुआ नीति पुत्र? मम्मी जी, एक तो आपने ये पुत्र पुत्र बोलना बंद करो मुझे। मैं आपकी पुत्र नहीं हूँ, आपकी बहू बनना है मुझे। प्लीज अपने बेटे को थोड़ा संभालिए। आपके बेटे ने और उस परी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, इसलिए प्लीज अभी मेरे से कोई बात मत करना, मुझे सोचने दो कि क्या करना है आगे। पुत्र मतलब नीति, तनु जो करना है ना तू कर। हमने तो हमेशा तेरा साथ ही दिया है ना, तुझे कभी मना नहीं किया कुछ करने के लिए। तू क्यों गुस्सा होती है हम पे? मैं तो तुझसे प्यार ही करती हूँ ना। हाँ, आप तो प्यार करते हो, लेकिन आप जिसकी माँ हो वो संजू, प्रॉब्लम उसकी है। वो नहीं ना प्यार करता इससे, इसीलिए बेचारी गुस्सा है। अब बेटे की ऐसी करतूत पे माँ पे रिएक्ट नहीं करेगी तो और किस पे करेगी? क्यों नहीं थी? हो गई तुम्हारी बकवास, अब चुपचाप यहाँ खड़े रहो और संजू के खिलाफ आगे से कुछ मत बोलना, समझे? वो चाहे कुछ भी करे, मैं उस पर कभी गुस्सा नहीं हो सकती। गुस्सा तो मुझे उस परी पर आ रहा है। क्यों हुआ? फिर से कुछ कर दिया क्या उसने? चैलेंज किया है उसने मुझे। समझती क्या है कि उसकी धमकियों से डर जाऊंगी मैं? वार्निंग देकर गई है मुझे नीति जुनेजा को। क्या बोली वो? कहीं हमारे खिलाफ तो कुछ उल्टा सीधा नहीं करने वाली? हाँ? हाय रब्बा, कहीं हम लोगों का पर्दाफाश तो नहीं करने वाली? कहीं संजू को जाके सच में बता दे। ओह, क्या हुआ? मम्मी जी जैसा बोल रही है वैसा हो भी सकता है दलजीत। तभी उसने मुझसे कहा यलगार। यलगार अटैक? कहीं वो तुम पे तो नहीं अटैक करने वाली? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में, बट शी सेड इट, मतलब पक्का कुछ ना कुछ प्लान कर रही है वो हमारे खिलाफ। क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से आज उसने मुझे चैलेंज किया है ना, आई कैन सेंस इट। तो ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है उसकी। उसे लगता है कि वो मुझे बर्बाद कर देगी, पर उसे पता नहीं है कि मैं। I said open the monitor rooms now. I have to check the CCTV cameras. पता नहीं कौन फंस गया उस खराब लिफ्ट में। ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। शायद भगवान जी भी यही चाहते हैं कि हमारी बातें अधूरी न रहे। भगवान जी भी चाहते हैं कि तुम मुझे अपना सच बता दो। मिस्टर बाजवा, बकवास बंद कीजिए। ये लिफ्ट नहीं खुल रही है। फ्लोर आ चुका है, फिर भी लिफ्ट क्यों नहीं खुल रही है? एक सेकेंड, हम लोग लिफ्ट नंबर 2 में? हाँ शायद, मुझे कैसे पता होगा? ओह गॉड, सुबह मुझे पियोन ने बताया था कि लिफ्ट नंबर 2 ठीक से चल नहीं रही है, आउट ऑफ ऑर्डर है। लेकिन ये लिफ्ट अगर आउट ऑफ ऑर्डर है तो ये अभी तक चल कैसे रही थी? What? Oh God! मिस्टर बाजवा, ये लिफ्ट नहीं खुल रही है। दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। अब क्या होगा? डरने की जरूरत नहीं है। ये मैं डर नहीं रही हूँ, मुझे टेंशन हो रही है कि ये लिफ्ट खराब हो चुकी है। हाँ, मैंने आपको बताया ना, सुबह पियोन ने मुझे बताया था कि लिफ्ट खराब हो चुकी है। पता है मुझे लिफ्ट खराब हो चुकी है, पर ये लिफ्ट खराब क्यों हुई है? अरे मुझे कैसे पता होगा कि लिफ्ट कैसे खराब हुई है? मैं कोई मैकेनिक थोड़ा ना हूँ। आप मैकेनिक नहीं है, लेकिन ये ऑफिस तो आपका है ना। आपको पता होना चाहिए कौन सी लिफ्ट चल रही है, कौन सी लिफ्ट नहीं चल रही है। लेकिन जब से आपसे मिली हूँ ना, मेरा दिमाग खराब होते जा रहा है। पता नहीं कैसे लिफ्ट लगवा रखी है आपने। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। पहली बात, ये लिफ्ट मैंने नहीं लगवाई है। दूसरी बात, ये बिल्डिंग मेरी नहीं है, कुछ फ्लोर्स मेरे हैं यहाँ पे। और तीसरी बात, ये ना एक मशीन है, और मशीन कभी भी खराब हो सकती है। इट्स ओके। तो आपका ये मतलब है कि ये ऐसे ही रहेगी? हाँ। और हम भी यहाँ ऐसे ही रहेंगे? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। मिस्टर बाजवा, आर यू सीरियस? हम एक लिफ्ट में फंस चुके हैं, और ये एटीट्यूड दिखाने से अच्छा ना आप ये लिफ्ट खोलने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मत रहिए, चली जाइए। मैंने कहाँ पकड़ के रखा है आपको? जा सकती हैं आप। देखिए, मैंने आपको समझाया ना, ये एक मशीन है, और मशीन कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी चालू हो सकती है। अभी मशीन कब चलेगी, कैसे चलेगी, मेरे कंट्रोल में तो है नहीं। वैसे भी इलेक्ट्रिक है, मेरी नहीं सुनती। वेरी फनी। थैंक्स। देखिए,
मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। आप मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालेंगे बस। बट मैं आपको बाहर कैसे निकालूं, वही तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मुझे नहीं पता। ये आपका ऑफिस है ना, मैं आपके ऑफिस में आई हूँ, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बाहर कैसे निकालूं, मशीनें खराब हो चुकी कुछ तो कीजिए ना। अरे मेरे बस में नहीं है। यही तो आपके बस में कुछ भी नहीं है ना, ये लिफ्ट है ना नीति है ना ये प्रोजेक्ट है। आप ना प्रोफेशनली अपने आप को संभाल सकते हो और ना ही पर्सनली। कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया तुमने। एनीवेज, अभी के लिए जाने दो, बट नेक्स्ट टाइम से प्लीज ये बड़ी बड़ी बातें मत करना। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं जो फील करती हूँ मैंने वही कहा और शायद मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा। कौन गलत कौन सही बाद में देखते हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम यार? सीसीटीवी चेक करो जल्दी से लिफ्ट के अंदर का। ओह शिट, संजू सर। यार लिफ्ट के अंदर तो फोन भी नहीं मिलता यार, अब क्या करें? इंटरकॉम, हम लोग हेल्प मांग सकते हैं। क्या हुआ? कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं? चेक तो करने दीजिए, हैव सम पेशेंस। नहीं लग रहा है कुछ, आई थिंक फोन डेड है। हेलो, एक्सक्यूज मी, कॉन्फ्रेंस रूम का है? एक मिनट, क्या बोल रहे हो तुम? अरे कितनी देर लगेगी? और तुम्हें सुबह से बुलाया मैंने, यहाँ पे इमरजेंसी। आप मेरे को बता सकते हैं? एक मिनट सर, एक मिनट सर, देखो इतनी देर नहीं चलेगी। लिफ्ट में लोग फंसे हुए हैं, यहाँ पे इमरजेंसी है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? और वैसे भी सुबह तुम्हें 9 बजे बुलाया था ना, तुम क्यों नहीं आए अब तक? सुनो, पता चल गया, लिफ्ट में संजू सर और पार्वती मैम फंस गए। व्हाट? पार्वती लिफ्ट में फंसी हुई है? I'm really sorry मैम, वो एक्चुअली एक लिफ्ट खराब थी और वो दोनों उसी में चले गए। अरे तो बोर्ड लगाना चाहिए था ना कि लिफ्ट खराब है। बोर्ड लगाया था सर, वो पता नहीं कैसे गिर गया सर बोर्ड। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। आज सू यू, जल्दी उसे निकलवाने की कोशिश करो। बस वही कर रहे हैं मैम, मैकेनिक बस आ ही रहा है और उसके आते ही दरवाजे खुल जाएंगे मैम और वो दोनों बाहर आ जाएंगे। प्लीज 5 मिनट वेट कर लीजिए मैम। सॉरी सर, लेकिन मैकेनिक ट्रैफिक में फंस गया, उसे 5 मिनट नहीं और ज्यादा टाइम लगेगा। What? Are you kidding me? Are you seriously saying this? अगर वो ट्रैफिक में अटका है तो किसी और को बुलाओ यार। मैं देखता हूँ मैम, मैं कुछ करता हूँ। मैकेनिक के आते ही बस थोड़ा सा तुम्हारा इतना बड़ा ऑफिस है, तुम्हारे पास इन हाउस मैकेनिक नहीं है जो जाके लिफ्ट खोल दे? मैकेनिक है मैम इन हाउस, बट वो कॉल पिक नहीं कर रहा है मैम। आई एम रियली सॉरी। Are you guys crazy? तुम लोग पागल हो क्या? एक ट्रैफिक में अटका, एक फोन नहीं उठा रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, I swear I will sue you guys। उन्हें कुछ नहीं होगा मैम, मेरा विश्वास कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैंने अभी सीसीटीवी फुटेज चेक की है मैम, वो बिल्कुल ठीक है। और नीति मैम भी वहीं पे ही हैं, आप चाहें तो आप भी देख सकती हैं। सीसीटीवी रूम कहाँ है? जी मैम, लेके आइए जाइए। मैम। अरे कहाँ तू यार योगेश? मिस्टर बाजवा, मैं ना जब से आपसे मिली हूँ ना, कोई ना कोई इश्यूज हो ही रहे। पहले वो कोल्ड स्टोरेज, अब ये लिफ्ट। ये क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ग्राउंड फ्लोर प्रेस कर दिया शायद। अरे वाह, आपके तो हाथ में जादू है। लिफ्ट चल गई मिस्टर लिफ्ट चल बाजवा। रही है। थैंक गॉड, लिफ्ट फिर से शुरू हो गई। हाँ शुक्र है रब्दा, नहीं तो मैं तो बहुत डर गई थी। मेरा पुत्र इसके अंदर जो है। चल गई, लिफ्ट स्टार्ट हो गई है। अरे ऐसे कैसे चल गई? और अगर लिफ्ट अपने आप चल गई, इसका मतलब कि लिफ्ट का कंट्रोलर खराब हो चुका है। सर ध्यान दीजिए, लिफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा हादसा भी। आप वहीं पे रहिए, ध्यान रखिए, मैं आ रहा हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? और वैसे भी ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब जल्दी से आओ और लिफ्ट को ठीक करो। हाँ सर। हेलो, फोन स्विच ऑफ, इसको भी अभी बंद होना था क्या? अरे यार, इसका मैकेनिक का फोन भी अभी स्विच ऑफ होना था। सर कहीं आपकी डांट सुनकर मोबाइल बंद तो नहीं कर दिया उसने? एक तो जब जल्दी जाना होता है तभी लेट होता है। मिस्टर बाजवा, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। ये ऊपर कैसे जा रही है? मैंने तो ग्राउंड फ्लोर प्रेस किया था। आपने पहले मीटिंग के लिए 35th फ्लोर प्रेस किया था, तो पहले लिफ्ट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। रुक गई, थैंक गॉड लिफ्ट रुक गई, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? ये तो फिर से बंद हो गई ना।
हाँ जी मैम। हेलो अभिषेक, ये लिफ्ट फिर से क्यों बंद हुई है? मैम अच्छा हुआ ना लिफ्ट रुक गई, वरना प्रॉब्लम हो जाती, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी मैम। और ऐसा होता तो कुछ भी हो सकता है। माय गॉड, मेरी बच्ची वहां फंसी हुई है। साहिल प्लीज ट्राई कॉलिंग हर। मैम लिफ्ट के अंदर यूजुअली सिग्नल नहीं आता, बट आई ट्राई। आई डोंट केयर किस हाल में होगी मेरी बच्ची, कितनी टेंशन में होगी। जस्ट कीप कॉलिंग। या मैम। मिस्टर बाजवा, लिफ्ट रुक गई। हाँ मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है तो कुछ कीजिए। लिफ्ट रुक गई, कैसे रुक गई? नहीं कैसे रुक गई, कैसे चल गई, मेरे हाथ में थोड़ी ना है। ठीक हो गई थी तो चल गई थी, रुक गई तो रुक गई। इसके हाथ में ये चीजें, पूछ लेता हूँ। हेलो लिफ्ट मैडम, प्लीज हमें नीचे ले चलिए क्योंकि पार्वती जी को बाहर निकलना है। हाँ मिस्टर बाजवा, यू नो व्हाट, इट्स नॉट फनी एनीमोर। प्लीज कुछ कीजिए ना। अरे बा, ये क्या हो रहा है मेरे पुत्र को? संजू को कुछ हो रहा है ना? मिस्टर बाजवा, मिस्टर बाजवा, मिस्टर बाजवा, आप ठीक है? क्या हुआ? 5 मिनट दीजिए। आप मुझे बताइए तो हुआ क्या है? कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? चल क्या रहा है? इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही है? माइक नहीं चल रहा होगा सीसीटीवी का, इसलिए आवाज नहीं आ रही। नीति, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सुनना है वहाँ क्या हो क्या रहा है। कुछ नहीं सुन पाएंगे हम। सीसीटीवी कैमरा जरूर चल रहा है लेकिन माइक खराब है। ओह गॉड, ये सब अभी होना था जब वो दोनों ही अंदर बंद है। उन दोनों को जितना दूर करने की कोशिश करती हूँ ना मैं, उतना ही करीब आ जाते हैं ये दोनों। पहले कोल्ड स्टोरेज पे बंद थे और अब यहाँ पे बंद है। दलजीत, जल्दी मैनेजर को फोन करके पूछो कि लिफ्ट रिपेयर करने वाला कितनी देर में आएगा। वी कांट वेट लाइक दिस फॉरएवर। मेरी बच्ची पे क्या बीत रही होगी। आप मुझे बताइए तो हुआ क्या है? मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं 5। मुझे पता है कुछ तो हुआ है, मुझे बताइए क्या हुआ है। 1 मिनट 5 मिनट दीजिए, मैं मिस्टर बाजवा, आप मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको? आप ठीक हैं? एक्चुअली मुझे सांस नहीं आ रहा है। मुझे जैसे बंद जगह पे घुटन होती है, क्लोस्ट्रोफोबिया वो है मुझे। राजीव, ये जगह तो राजीव, राजीव, राजीव क्या हुआ है? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। पता है इसलिए मैं होटल रूम्स में नहीं आता, इसलिए मुझे होटल रूम में स्टे करना पसंद नहीं। 1 मिनट, लेकिन हुआ क्या है? क्या हुआ? इसे रुको, तुम बताओगे तुम मुझे क्या हुआ? रुको। राजीव बताओ तो क्या हुआ है? आप ना अपने होटल मैनेजर को जल्दी रूम नंबर 205 में भेजिए। या इट्स वेरी अर्जेंट, फास्ट। राजीव तुम मुझे बताओगे क्या हुआ है तुम्हें? अरे एक्चुअली मुझे होटल रूम्स में ना सफोकेशन होती है, दम घुटता है मेरा। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? 1 मिनट में दरवाजा खोल के आती हूँ। राजीव, राजीव सुनो, देखो मैंने दरवाजा खोल दिया। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? बेटर लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि तुम ठीक हो। 1 मिनट में डॉक्टर को बुलाती हूँ। परी, इसमें डॉक्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं। राजीव तुम ठीक नहीं हो? ना रिलैक्स, ठीक हो जाएगा। हेलो सर, आपने कॉल किया था? आप इस होटल के मैनेजर हैं? यस। तो आप मुझे बताइए आपके होटल के रूम की विंडोज क्यों नहीं खुलती हैं? डोंट वरी सर, मैं अभी ओपन कर देता हूँ। मैंने 10 बार ट्राई किया है, नहीं खुल रही है, इट्स जैम। सर मैं अभी टेक्नीशियन को बुलाता हूँ। राजीव, राजीव तुम ठीक हो? 1 मिनट, तुम पहले ये जैकेट निकालो, तुम्हें ठीक लगेगा। मिस्टर बाजवा 1 मिनट पहले शांत हो जाइए। सबसे पहले ये ब्लेजर निकालिए, आपको फ्री फील होगा। मिस्टर बाजवा कम ऑन, पहले ये ब्लेजर निकालिए आराम से। ठीक लग रहा है? 1 मिनट। कोई है? दरवाजा खोलिए प्लीज, कोई है? हेल्प, कोई है प्लीज? ओह गॉड, संजू को सफोकेशन हो रही है। वो ज्यादा देर ऐसी बंद जगह पर नहीं रह सकता है। अब क्या करें? कैसे निकालें उसे बाहर? उसे कुछ हो ना जाए। शुभ बोलनी थी। अरे रब्बा, मेरे पुत्र की रक्षा करना। पता नहीं बार बार उसी पे मुसीबत क्यों आ रही है। ये सब उस पार्वती की वजह से हो रहा है। जब से उसकी जिंदगी में आई है ना, मेरे पुत्र का जीना आराम हो गया है। एक्सक्यूज मी,
मेरी बेटी वहां तुम्हारे बेटे की वजह से फंसी हुई है। तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई है। देखिए आंटी जी, पहली बात जो आपने कहा वो गलत है, और दूसरी बात हम सबको लड़ने के बजाय उन दोनों को बचाना चाहिए। ओ भाई ओ, इतना दिमाग ना चला, तू मैनेजर है, ज्यादा मालिक बनने की कोशिश ना कर। ये क्या है क्या नहीं है ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन तुम क्या हो और तुम्हारी औकात क्या है ये मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगी। तुम जैसे डिस्गस्टिंग लूजर लड़के को नीति ने यहां पाल कर क्यों रखा है, इसके पीछे डेफिनेटली कोई रीजन है। बहुत लाइव देखी है मैंने, ये जानने के लिए कि तुम जैसा लीचड़ लूजर यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई सीक्रेट जरूर है जो बबली के साथ तुमने जो किया उसके बाद यू डोंट डिजर्व टू बी हियर। तुम जैसे घटिया इंसान को ना जेल में होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे कैसे ब्लेम कर रही हैं हम दोनों को? हमारे बीच में कोई सीक्रेट नहीं है। ओह रियली? तुम्हारी आंखों में तुम्हारी शक्ल पे देख के पता चलता है कि तुम दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। वरना तुम जैसी लड़की और इस जैसे टटपूंजे को यहाँ पाल कर रखे, उसके पीछे जरूर कोई रीजन है। There is definitely a secret and I promise you, वो सीक्रेट क्या है वो तो मैं पता करके ही रहूंगी। And that's my promise to you. और यही सेम बात मैं आपके लिए बोलूं तो, जो इंसान खुद चीजों को छुपाता है ना मिस सिंघानिया, उसे बाकी लोग भी वैसे ही नजर आते हैं। कहते हैं ना, जो कुछ जैसा होता है उसकी सोच भी वैसी ही होती है। और जो सीक्रेट की बात आप कर रही हैं, राज, क्या पता आपका भी कोई राज हो, आपकी बेटी पार्वती का, जिसे आप दुनिया से छुपा के रख रही हैं। मिस्टर बाजवा, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप ना लंबी लंबी सांसें लीजिए, आपको सही लगेगा। कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, लंबी लंबी सांसें लीजिए, आराम से, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए प्लीज। बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं। राशिफ की हालत देख नहीं सकती मैं, पर करूं क्या? अगर उस दिन जैसे होटल में किया था वो किया तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं पार्वती नहीं परी हूँ। हे माता रानी, प्लीज हेल्प कीजिए मेरी कि मैं राशिफ को ठीक रख सकूं। मिस्टर बाजवा, प्लीज मेरी बात सुनिए ना, प्लीज मेरी बात सुनिए। आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? लंबी लंबी सांसें लीजिए, कम ऑन, आप कर सकते हैं। सांस लिया, मुझे गर्मी लग रही है। हे भगवान जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप मेरी? प्लीज कुछ तो करो, मैं राशिफ को इस हालत में नहीं देख सकती। अब मैं और नहीं रुक सकती, मुझे राशिफ को ठीक रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मिस्टर बाजवा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, ठीक है? आपको कुछ नहीं होगा। कम ऑन, आप बस लंबी लंबी सांसें लीजिए। ओनो, कहीं पार्वती आज फिर से ऐसा कुछ ना कर दे जिससे सबको उसका राज पता चल जाए। लंबी लंबी सांसें लीजिए आप। मिस्टर बाजवा, क्या कर रहे हैं? नेटवर्क नहीं है मिस्टर बाजवा। देखिए, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, ट्रस्ट मी। मेरे होते आपको कुछ नहीं होगा, आप बस लंबी लंबी सांसें लेती रहिए, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गर्मी लग रही, सोच भी नहीं सकती थी, उसे अपने अलावा सबकी खुशियां दिखाई देती थी। सेल्फलेस थी ना वो, आपकी तरह सेल्फिश नहीं। आपको सिर्फ अपनी खुशियां दिखाई देती है, बाकी लोग भाड़ में जाएं, आपको फर्क नहीं पड़ता। और एक बात और याद रखना मिस सिंघानिया, कुछ रिश्ते किस्मत में अधूरे रह जाते हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं।